सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के परम श्रद्धालु भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस चैनल पर। प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे और हम लोग अब श्री राम कथा का आगे पुनः कल जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आइए सादर आदर के साथ और श्रद्धा के साथ उस कहानी को सुनते हैं। संदर्भ ये है कि प्रभु श्री राम का सीता मैया के साथ विवाह हो चुका है और उसके बाद की सारी जो लोकाचार है वो हो रही है। उसी में आगे चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। ए विधि राम बियाह उछाहू, सकई न बरनि सहस मुख जाहू। वे सब राजा दशरथ के गुण गाते हुए सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले और इस प्रकार से राम जी के चंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराव, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर निवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु सीलु करतूति, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठि विदा अवधपति मांगा, राखई जनुक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवं सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता चला जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रज बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आय सुदेहु, जद पिछाड़ी न सकहु सनेहु। भल ही नाथ कहीं सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन पाए। यद्यपि आप स्नेह व सुने नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाव। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराव। अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनी चल ही बराता, बुझत विकल परस्पर भाता। सत्य गमनु सुनी सब बिल खाने, मनहु साँझ सरसीज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों, सिकुड़ गए हों। जह तह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति से मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल समारे नख अरुसीसा। अगणित बैलों और कहानों पर भर भर कर लाद लद कर भेजी गई। साथ ही जनक ने अनेक सुंदर शैयाएं, पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत्त सहस दस सिंधुर साजे, जिनई देखी दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी। अब अपना शब्द ज्ञान हम लोग बढ़ा लेते हैं। सिंधूर का मतलब मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकिय कहीं, दिन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोड़ी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता था, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी।
सबू समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघुमानी। पानी इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हैं। पुनि पुनि सिय गोद करिले ही, देहि असीस सिखावनु देहि। होय हूँ संतत पियहि पियारी, चिरु वही बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। ये हमारे देश की परंपरा है। अभी कमाल का चीज हो रहा है। सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लकिया यशुधनु सरेहु। अति स्नेह बस सखी बयसयानी, नारी धर्म सिखाहुं में दुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। अच्छा, इसमें क्या गलत? लेकिन फिर भी नया जमाना है तो उसका जो परिणाम है वो भी भुगत ही रहे। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी ने बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कतनारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचाया। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियो भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देख नुधाए। को कह चलत कचहत हही आजू, किन्न विदेह विदा कर साजू। अब एक और चीज देखिए, शादी हो गई, बहुत दिन बीत गए, लेकिन वर जो है वो जनवासे में है और वधुएं अपने घर में, दोनों कभी नहीं मिले। ये परंपरा रही है हमारे देश की। स्वभाव ही से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता आज ही जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप तिहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने कहीं सुकृत सयानी, नयन अतीथ किन्ह विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुरतरु लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपदु जैसे, इनकर दर्शन हम कहें तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर्धरहूँ, निज मन फनि मूरति मनि करहूँ। ए बीते सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में भर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों को फल देते हुए सब राजकुमार राजा महल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसी उठार निवास। करहि निछावर आरती, महामुदित मनसास। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान मन प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनि किमि जाई। श्री रामचंद्र जी को छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चढ़ने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति हेतु जमाए। बोलू राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। क्या बोले ये हम लोग कल बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सियावर रामचंद्र जी की जय। और एक छोटी सी प्रार्थना फिर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि 10 मिनट के लिए ही सही प्रभु श्री राम की गाथा सुनने को मिलती रहे।
मुझे भी